हेलो बच्चों, मैं पूजा और मैं आज आपको बता रही हूँ क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो बच्चों को ना इन वाले क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं लेकिन आपको एक बहुत ही इजी मेथड से ये आपको कराऊंगी जिसमें आपको बहुत ही इजी लगेगा ये। ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो इसमें वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? लॉन्ग डिवीज़न से हमने इसे बताना है कि बिना किए। इफ़ सो हाउ, किस तरह। यानी कि उसने हमसे पूछा है कि अगर 1/7 की वैल्यू ये है तो क्या आप बिना डिवाइड किए हमें इन सब की वैल्यूज़ बता सकते हो? 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की या 5/7, इन सब की वैल्यूज़। देखो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो 1/7 इज़ इक्वल, हमें दिया है 0.142857, राइट। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, दूसरी डिजिट क्या है, 2/7। अब आप ये देखो बच्चों कि हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं 2/7 को, 1/7 इंटू 2, राइट। ठीक है ना, देखो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे 2/7 को। तो हम इसे करेंगे किस तरह, 1/7 की वैल्यू क्या है हमें पता है, 1.42857। ठीक है, तो हम इसके साथ क्या कर देंगे, अब ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इजीली। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है इसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। इसे हम देखो यहाँ पर एक साइड में रफ वर्क के लिए हम एक बना लेते हैं। अब देखो हम इसे किस तरीके से करते हैं, 14287 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो क्या होगा, 2 7 जा, हाँ बच्चों, तो देखो इसमें क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0.285714। ठीक है, इसी तरह अब हम 3/7 को देखो कैसे लिखेंगे, 3/7 इज इक्वल 1/7 इंटू 3। सेम प्रोसीजर से हम इसे फॉलो करेंगे, 0.142857 इंटू में 3। अब इसका हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 पॉइंट, आप इसे मल्टीप्लाई करके देखना बेटा। अच्छा, ऐसे अपने आप से नहीं करना, मैं तो इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रही हूँ, बट आप इसे अपने आप सॉल्व करना। 4 से देखो क्या आंसर आएगा, 0.142857 इंटू 4। आंसर क्या आया, 0.571428। ठीक है बेटा, आपको समझ आ रहा है ये। अब हम इसी तरह 5 के साथ करेंगे, 5/7 इन 1/7 इंटू 5 इज इक्वल, सेम डिजिट हम लिखेंगे, 14287 इंटू 5, 0.714285। ठीक है बेटा, देखो ये हमारा इजीली सॉल्व हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? देखो यहाँ पर अगर आप इस मेथड से करते हो तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा यही सम। अब क्या आया हमारा, पहले हम सेम डिजिट उतार लेते हैं, 5 7 इंटू, अब 6 से करना है हमने मल्टीप्लाई सेम,
हमारा आंसर आएगा 0.857142। देखो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसमें, इस तरीके से करोगे तो। बस हमें क्या करना है कि जो भी हमें डिजिट दी गई है हमें उसे पहले अलग करना है। 2/7 को क्या लिखना है, 1/7 इंटू 2, 1/7 इंटू 3, 1/7 इंटू 4, 1/7 इंटू 5, 1/7 इंटू 6। ठीक है बेटा। हाँ बच्चों, अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.3 का ही क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन के लिए ना मेरे पास बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि हमें ये मैम समझ नहीं आता क्वेश्चन। एक्चुअली ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, स्कूल में भी आई थिंक ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तरीके से ही शायद करवाते हैं बच्चों को, जो ईजीली समझ नहीं आता। लेकिन मैं आज आपको इसका एक बहुत ही ईजी मेथड करवाने वाली हूँ, जिससे आपको 2 मिनट में ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। देखो हमें उसने बोला क्या है, पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल देन 0। ठीक है, वो हमें कह रहा है कि हमें p/q की फॉर्म में ये जो भी हमें डिजिट दी गई हैं डेसिमल फॉर्म में, इन्हें हमें p/q की फॉर्म में शो करना है, और q जो है वो इक्वल नॉट इक्वल होगा 0 से। ठीक है, तो हम इसे देखो सॉल्व करते हैं। हमें इसमें करना क्या है, पहले हमें डिजिट इसकी ले रहे हैं 0.6 जिसके ऊपर बार लगा है। दैट मीन्स क्या है ये 0.666। ठीक है, यही इसका मतलब है। बार मीन्स क्या होता है कि एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये रिपीट कर दी मैंने, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। लेट द हमने इस डिजिट को क्या लेट कर लिया है, x। तो हम इसे किस तरीके से करेंगे, अब देखो हेलो। हाँ जी बच्चों, तो देखो ये हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से 0.6666। ठीक है, हम जितने मर्जी 6 ले सकते हैं, हमने 4 ले लिए हैं। आप बेशक इसमें 2 ले लो, 3 ले लो, वो आपकी इसमें मर्ज़ी है। अच्छा, अब देखो हमने इस तरीके से x को ये लेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, कितनी डिजिट के ऊपर देखो बार था, 1 डिजिट के ऊपर। जितनी भी डिजिट के ऊपर बार हो उतने ही डिजिट से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 से। ठीक है, 10 से हमने क्यों किया है, क्योंकि 1 डिजिट के ऊपर बार था। ठीक है, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम 100 से करते, 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम 1000 से करते। अब 1 डिजिट के ऊपर था बार, तो हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो फिर हो क्या जाएगा, 10 से अगर मैं x को मल्टीप्लाई करती हूँ और मैं 0.666 को भी अगर 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10x हो जाएगा। इज़ इक्वल यहाँ पर क्या होगा बताओ, जब हम इसे किसी भी डिजिट जो डेसिमल फॉर्म में हो, अगर उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल क्या होता है, 1 डिजिट आगे चला जाता है। देखो यही हुआ ना। ठीक है ना, आपने डेसिमल वाले क्वेश्चंस किए होंगे, आपको पता होगा इस तरीके से हो जाता है इसमें। तो अब हमारे पास क्या डिजिट आई, ये डिजिट आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसे। हम देखो एक चीज़ मैंने यहाँ पर छोड़ दी है, यहाँ पर 1 लिख लेना, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, किस तरीके से देखो, 10x माइनस एक्स इज इक्वल 6.666 माइनस 0.666। जितने मर्जी 6 लिखो, वो देखो आपकी हेडेक है। मैंने इसमें, अब मैं इसमें से एक ना एक्चुअली माइनस कर लेती हूँ। देखो तो फिर क्या होगा, अब हमारे पास
आंसर क्या आएगा? यहाँ पर 9x हो जाता है हमारा, और यहाँ पर अगर हम माइनस करते हैं तो क्या होगा? 0 0 0, ये तीनों तो 0 हो गए, बचा क्या? सिर्फ 6। दैट मीन्स क्या बचा हमारे पास? इसे मैं 6 भी लिख सकती हूँ। 9x इज इक्वल 6, x इज इक्वल 6 अपॉन में 9। अब इसे कट कर देते हैं, 3 2 जा 3 3 जा, देखो आ गया हमारा आंसर 2/3। यही हमारा जो था p/q की फॉर्म में आ गया। यानी कि अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो इसी फॉर्म में आएगा, 0.6666। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसका फर्स्ट पार्ट। अभी हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हम इसका अब सेकंड पार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, जो कि है 0.477 के ऊपर सिर्फ बार है। बच्चे ना यहाँ देखो बहुत गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि 4 और 7 दोनों के ऊपर ही बार है, जबकि सिर्फ 7 के ऊपर बार है। ठीक है, तो यानी कि जो डिजिट बार बार जो रिपीट हो रही है वो कौन सी डिजिट है? 0.47 जो है रिपीट हो रहा है। तो हम सेम उसी की तरह करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। लेट द x इज इक्वल क्या है? 0.4777। ठीक है, एक ही बात है, चाहे मैं 7 के ऊपर बार लगाऊं चाहे नहीं लगाऊं, और उसे इस तरीके से लिख लूं। तो हमने क्या करा था पहले वाले क्वेश्चन में? देखो अब मैं कितनी डिजिट से इसे मल्टीप्लाई करूंगी? मल्टीप्लाई बोथ साइड, इसे हम 1 लेट कर लेते हैं। बोथ साइड्स बाय किससे करेंगे बताओ बच्चों? एक ही डिजिट के ऊपर है ना बार, तो हम 10 से करेंगे। अब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेम। 10x इज इक्वल 0.4777 इंटू 10। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या होता है इसमें? 10x हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4.777। ठीक है ना, इसे हम क्या लेट कर लेते हैं? इक्वेशन 2 हो गई हमारी। अब यहाँ पर हमने क्या किया था? अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। आप ना एक बार अपने आप करके देखना इसे, अच्छा पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है सेम। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो 10x माइनस एक्स, सॉरी 10x माइनस एक्स, देखो 10x माइनस एक्स इज इक्वल 4.777 माइनस 0.4477 लिख देते हैं हम इसे। अब इसमें से माइनस करते हैं, देखो यहाँ तो 9x ही आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, और 7 में से पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा रहे हैं। 1 मिनट में ऐसे कर लेती हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा गलत ना हो जाए, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना थोड़ा सा हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं, देखो 0 0, 7 में से 4 गया 3, 4.3। 4.3, उसके पीछे 0 हो तो हमें उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या आया? 4.3, इनको माइनस करने के बाद। अब इसे हम सेम पहले की तरह ही करेंगे। x की वैल्यू 4.3 अपॉन में देखो 9 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट वाले अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं उसे? 4.3 हमने इसका डेसिमल हटाया और यहाँ पर हमने लगाया। अब बताओ आंसर क्या आएगा हमारा? 43 अपॉन में 90, यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है बेटा, आपको देखो कहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है? बहुत इजी मेथड है ये, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इजी इस क्वेश्चन को कोई भी कर सकता है। कैसे कर सकते हैं आप ये देख लो इजीली। हमने कुछ नहीं करना है, एक बार इक्वेशन में लेट करना है x को, इक्वेशन 1 बनानी है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके उसे 10 से या जो भी डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसे इक्वेशन 2 लेट कर लेना है। फिर हमने उसमें से
इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जो कि है 0.001 और उसके ऊपर पूरे पर देखो 3 डिजिट के ऊपर बार लगा है। अब हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले देख लो। 0.001 001 001, मतलब इस तरीके से हम इसे जितना चाहें लंबा खींच सकते हैं, क्योंकि ये बार है, इसका मतलब ये ख़त्म नहीं हो रही है। अब हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल 0.001 001। ठीक है, मैं 2 डिजिट तक ही ले लेती हूँ, ज़्यादा लंबा तो आप मत खींचो इसे। अब इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब हम देखो मल्टीप्लाई यहाँ पर जो करेंगे, जैसे अभी हमने पहले दोनों क्वेश्चंस में किया है, मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे। किससे करेंगे आप बताओगे बच्चों मुझे? बोथ साइड्स बाय 1000 से करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अब की बार कितने डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट पे ना, तो हम 1000 से करेंगे। अब हम कर लेते हैं इसे, x इंटू 1000 एंड इधर भी करो 0.001 001 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा अब इधर 1000x हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा बताओ, कितनी डिजिट आगे चला जाएगा पॉइंट? 1 2 3, यानी कि 1 के पास आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसे इस तरीके से लिख देते हैं 1.001 001। इसी तरीके से हो जाएगा, 1 के बाद आ गया ना, यहाँ पर आ गया पॉइंट, यहाँ पर आ गया, तो 001 को मैंने ले लिया है। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या हो गई मेरी? सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमने क्या करना है, सेम प्रोसीजर, सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखो हमने इसमें से सब्ट्रैक्शन करनी है, 1000 माइनस 1000x माइनस ओनली 1x, और यहाँ पर 1.001 001 माइनस 0.001 001। यहाँ पर थोड़ा सा बेटा आप ध्यान से लिखना इसे डिजिट को, कोई आप गलती मत करना, और मैं आपको माइनस भी बोलूँगी कि आप ध्यान से करना। यहाँ वाला तो हो जाएगा इजीली आपके लिए, ये देखो ये आ गया। इस वाले को आप साइड में एक बार अच्छे से कर लेना, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। आपकी थोड़ी सी गलती जो है पूरा क्वेश्चन देखो गलत कर देगी। देखो अगर आप इसे करो सॉल्व तो 0 0 0 हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं ना, ये देखो सब 0। क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक बहुत ही बड़ा है। हम लिख लो जरा, एक्सप्रेस बस इतना ही कर लेते हैं। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी अगली वीडियोस आपको मिल जाएं इजीली। मैं आपको इसी तरह इजी ट्रिक से आपको सारे मैथ के क्वेश्चंस करवाऊंगी। ओके, थैंक यू, बाय। चलो बच्चों अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 का, जिसमें वो कह रहा है एक्सप्रेस 0.999 in the form
P by Q, are you surprised by your answer with your teacher and classmates? Discuss why the answer make sense. अब इस क्वेश्चन में देखो वो क्या कह रहा है, अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ये सेम उसी की तरह है, क्योंकि देखो इसमें भी P by Q की फॉर्म में ही हमें इसे शो करना है 0.99। और देखो अगर आप देखो तो 0.999 का मतलब क्या है कि 9 के ऊपर बार है। मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। अब देखो बन गया पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, थर्ड क्वेश्चन की तरह। तो हम इसे इजीली सॉल्व करेंगे, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे हम इसे। लेट द x इज इक्वल 0.999। ठीक है, आप जैसे उन्होंने बोला वैसे ही लिख देते हैं हम इसे। इक्वेशन क्या हो गई हमारी 1 हो गई। सेकंड बात हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड करते हैं। किससे करेंगे मल्टीप्लाई बताओ? बोथ साइड्स बाय 10 से ही करेंगे, क्योंकि देखो 1 डिजिट के ऊपर ही है बार। ठीक है ना, तो अब हम इसमें सेकंड काम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो x इंटू 10 एंड 0.9999 इंटू 10। ठीक है, मैंने 4 बार 9 ले लिया, आप चाहे 5 बार ले लो, जितनी बार आपको ठीक लगता है उतनी बार ले लो, आंसर तब भी सेम ही निकलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, अब हमने इसे किया, अब इसे मल्टीप्लाई करके देख लो, 10x हो गया, यहाँ पर 9.999 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक पॉइंट आगे चला गया डेसिमल हमारा। अब इसे हम कर लेते हैं लेट, इक्वेशन 2 हो गई है ये हमारी। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, 10x माइनस x, और इधर भी 9.9999 माइनस 0.999। 4 डिजिट यहाँ पर है तो मैं पॉइंट के बाद 4 डिजिट ही लूँगी ताकि मेरा इजीली निकल जाए। देखो 9 बचेगा। ठीक है ना, 0 पॉइंट के बाद लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये आएगा मेरा आंसर, इसका मतलब क्या होता है, 9 ही है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखो 9x आ गया, x इज इक्वल क्या आएगा, 9 अपॉन में 9, जिसका आंसर आया 1। ठीक है, यही हमारा आंसर है। लेकिन उसने बोला है कि अपने टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करो कि भाई ये आंसर का कोई सेंस क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि 1 आ गया। देखो 1 को जब अगर P by Q की फॉर्म में लिखेंगे तो उसका आंसर इस तरीके से आएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको देखो मेरी वीडियोस पसंद आई हैं, आपको मेरा मैथ्स पसंद आया है, मेरे सम्स पसंद आए हैं इसमें करने का जो ट्रिक मैंने किया है, तो आप मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी जगह पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में आपको बताऊंगी उसके बारे में। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।